लास्ट टाइम हम जो चैप्टर फर्स्ट था उसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जो बायोकेमिस्ट्री है उसकी क्या ब्रांचेस होती हैं। इसमें हमारा एक टॉपिक पेंडिंग है, वो है लास्ट टॉपिक हमारा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन बायोकेमिकल स्टडीज। एक्सपेरिमेंटली ये किस तरह से इस जो बायोकेमिकल स्टडी है उसमें हेल्पफुल होता है। एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो ये किस स्टडीज में हेल्पफुल होता है? जो स्टडीज होती हैं, स्टडीज ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। इनकी स्टडी में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये क्या होती है? जो सेल के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें जो सेल स्ट्रक्चर्स हैं, सेल स्ट्रक्चर्स इनसाइड सेल में जितने भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोजाइम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और बायोमोलिक्यूल्स इनकी क्या स्टडी करते हैं? हम इसके फंक्शंस, जो सेल ऑर्गेनेल हैं इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेल और बायोमोलिक्यूल्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल किस तरह से काम कर रहा है, कौन से बायोमोलिक्यूल्स का क्या फंक्शन है, और इनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस इसकी स्टडी में हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये हो गई एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अब इस अप्रोच में तीन तरह से स्टडीज कर सकते हैं। कैसे हम उसके फंक्शंस और मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको कैसे स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनेल और बायोमोलिक्यूल्स के। इसमें 3 अप्रोचेस हैं इसको स्टडी करने की। 3 अप्रोचेस हैं, 3 अप्रोच हैं जो कि इन्वॉल्व इन स्टडीज। ठीक है, 3 अप्रोचेस कौन कौन सी? सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ सेल। सबसे पहले क्या किया जाएगा? आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल एंड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, आइसोलेट करना यानी आइसोलेशन यानी सेपरेशन करना। ठीक है, ऑर्गेनेल को पहले सेल में से जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोजाइम्स हो गया, साइटोसोल हो गया, जो सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको आइसोलेट, उनको पहले निकाला जाएगा, सेपरेट किया जाएगा वहां से, या फिर बायोमोलिक्यूल्स को। ठीक है, फिर उसके बाद उनका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारी होगी सेकंड अप्रोच। उसके बाद एनालिसिस, डिटरमाइन करने के बाद एनालिसिस ऑफ फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। जो इनका पर्टिकुलर फंक्शन है सेल ऑर्गेनेल्स का और बायोमोलिक्यूल्स का, उसको एनालाइज करेगा, उसके फंक्शन को और उसके मेटाबॉलिज्म को एनालाइज करना। ठीक है, ये 3 तरह की अप्रोच है जो इसमें इसकी स्टडीज के अंदर इन्वॉल्व होती है। 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आ गया आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। इसमें क्या होते हैं, इसमें स्टेप्स आ जाते हैं कि सेल की सबसे पहले क्या होगा? सेल ब्रेकडाउन। आइसोलेट करना है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स निकालनी है तो उसमें पहले सेल को तोड़ा जाएगा। सेल ब्रेकडाउन, ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हैं डिस्ट्रक्टेड किया जाएगा। ठीक है, अब उसको सेल को ओपन हो गया तो उसके अंदर से क्या किया जाएगा? उनको सेपरेट आउट करेगा। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं सेपरेशन की जाएगी इसमें से। ठीक है,
ये दो प्रोसेस हैं इस तरह से। अब ये की कैसे जाती है ये प्रोसेस, इसके अंदर स्टेप आ जाते हैं। सबसे पहला होमोजिनाइजेशन, उसके बाद जो सेकंड आ जाती है वो सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सबसे पहला आता है होमोजिनाइजेशन। होमोजिनाइजेशन में क्या होता है, इसमें एक होमोजिनाइजर का यूज किया जाता है। होमोजिनाइजर क्या होता है, जस्ट लाइक एक इस तरह से पेसल होता है, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है होमोजिनाइजर। ये पेसल है जो मोटर से चलता है, मोटर राइबन पेसल, और ये ग्लास ट्यूब है, इसके साथ अटैच है, इसके साथ ग्लास ट्यूब अटैच है। इसके अंदर जो सेल होगा, जो रप्चर सेल होगा वो होगा जिससे हमें सेल ऑर्गेनेली को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब जो सेल होगा इस तरह से होता है, ये होमोजिनाइजर का एक डायग्राम है कि ये एक पेसल है, ठीक है, ठीक है, ये रोटेट करता है पूरी स्पीड से, और इससे ये जो ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब में क्या है, वो जिस सेल ऑर्गेनेली या बायोमोलिक्यूल्स को हमने अलग करना है, आइसोलेट करना है, वो सॉल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले सेल की ब्रेकडाउन होगी तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनेली और बायोमोलिक्यूल्स वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब जो सेल है उसमें क्या होता है, माइक्रोबियल सेल को अलग करना है, टिश्यू की बात कर रहे हैं तो उसमें लिवर को हमें अलग करना है, उसको हमें क्या करना है, होमोजेनाइज करेंगे। सेल का ब्रेकडाउन होने के बाद होमोजेनाइजर, ये होमोजेनाइजर है, इसके अंदर हम रख देंगे एक ग्लास ट्यूब के अंदर। ठीक है, सेल टूट जाएगा, उसके बाद क्या होता है, जो ऑर्गेनेली है उसको बफर सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। जब हम एक्सट्रैक्शन करेंगे इसको, सेल ऑर्गेनेली को बफर सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब हम एक्सट्रैक्शन करेंगे ऑर्गेनेली की, तो उसमें क्या होगा, एक सस्पेंशन की फॉर्म मिलेगी। वो सस्पेंशन की फॉर्म क्या होती है, होमोजिनेट, उसको क्या कहते हैं। अब इससे क्या बनेगी, एक सस्पेंशन फॉर्म मिलेगी, सस्पेंशन फॉर्म, उस फॉर्म को क्या कहते हैं, होमोजिनेट, होमोजिनेट कहते हैं। और इस होमोजिनेट में क्या है, सेल ऑर्गेनेली और बायोमोलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, इस होमोजिनेट के अंदर। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब हम बात करते हैं आगे दूसरे स्टेप की, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप। सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब कि अलग अलग करना। अब इसमें होमोजिनेट के अंदर तो सस्पेंशन आ गई जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली में या बायोमोलिक्यूल्स में वो सब मिक्स है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, सब मिक्स है। लेकिन अब हमें क्या करना है, उनको सेपरेट आउट करना है, न्यूक्लियस को अलग करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को अलग करना है, लाइसोजाइम्स को अलग करना है, ये सब अलग सेपरेट करने के लिए सेकंड स्टेप हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिसमें जो भी हमारा होमोजिनेट, जो भी सॉल्यूशन है उसको काफ़ी स्पीड से रोटेट किया जाता है, ताकि उसमें वो फ्रैगमेंट की फ्रैक्शनेशन हो जाए, फ्रैक्शन में अलग अलग हो जाए, क्लियर बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी ब्लड टेस्ट करने जाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्लाज्मा और ब्लड को, सीरम को, सबको अलग अलग करना होता है। तो एक वो मशीन होती है इस तरह से, उस मशीन में क्या होती है, ट्यूब्स होती हैं, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, इस तरह से टेस्ट ट्यूब्स होती हैं। उन टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, वो ब्लड फिल कर दिया जाता है, ठीक है, और इसका ये लिड होता है यहाँ पे, इस तरह की मशीन होती है, और ये रोटेट करती है, फुल स्पीड से रोटेट करती है, जिसके कारण जो प्लाज्मा है वो अलग हो जाता है, ठीक है, और जो आरबीसीज होते हैं वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज की जाती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, अब इसमें ऑर्गेनेल्स को अलग करने के लिए क्या करना जाएगा, जो होमोजिनेट है, जिसके अंदर होमोजिनेट के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है या बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे, इसको 3 टाइम्स रोटेट करेंगे, 3 टाइम्स रोटेट करेंगे। सबसे पहले तो स्लो स्पीड पे, स्लो स्पीड, देन मॉडरेट स्पीड, देन हाई
ठीक है, स्लो स्पीड, मॉडरेट स्पीड और उसके बाद हाई स्पीड पे इसको रोटेट करेंगे। जो स्लो स्पीड है उसमें क्या होगा, एक नीचे पैलेट बन जाएगा, बॉटम में क्या एक, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, नीचे एक पैलेट बन जाएगा, पैलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, और ऊपर क्या है, ये सुपरनेटेंट लिक्विड आ जाएगा। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ये सुपरनेटेंट लिक्विड, ठीक है, और इस नीचे ये पैलेट की फॉर्मेशन होगी, ये पैलेट बन जाती है, बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब में पैलेट बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो पैलेट होगी इसमें क्या होगा, एक जो ऑर्गेनेली होता है, इसमें जो सुपरनेटेंट है ऊपर, उसके अंदर क्या आ जाएगा, सिर्फ लिक्विड है, और जो बॉटम में है उसमें क्या है, न्यूक्लियस आ जाएगी। इस पैलेट में क्या है, न्यूक्लियस है, जब इसको स्लो स्पीड पे रोटेट किया। उसके बाद फिर इसको मॉडरेट स्पीड पे, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, सेंट्रीफ्यूगेशन की एट मॉडरेट स्पीड, मॉडरेट स्पीड में फिर नीचे पैलेट बन जाएगा, ऊपर लिक्विड बन जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें न्यूक्लियस था, अब पैलेट में क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद फिर हाई स्पीड पे रोटेट किया, हाई स्पीड में जो पैलेट होगा उसमें क्या, माइक्रोसोम्स आ जाएंगे, माइक्रोसोम्स, और जो सुपरनेटेंट जो लिक्विड है, लिक्विड में साइटोसोल आ जाएगा, साइटोसोल, लिक्विड में साइटोसोल आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह से इसको स्पीड से रोटेट करेंगे तो सेल ऑर्गेनेल फ्रैक्शन में अलग अलग हो गई, न्यूक्लियस अलग हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया अलग हो गए, माइक्रोसोम, साइटोसोल सब अलग हो गए, विद सेकंड स्टेप जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का स्टेप था, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन और आइसोलेशन, प्यूरिफाई करेंगे। हमने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, निकाल लिया, सबसे पहले हमने ब्रेक डाउन किया, हमने होमोजेनाइजर से, ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद हमने क्या किया, उसमें से सेल ऑर्गेनेली निकाली, एक सस्पेंशन की फॉर्म है जिसको होमोजिनेट कहते हैं। अब वो उसके अंदर सब मिक्स है, उनको अलग अलग करना है, तो हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन अलग अलग स्पीड पे की, सब अलग अलग फ्रैक्शन हो गए, न्यूक्लियस अलग हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया अलग हो गया, माइक्रोसोम, साइटोसोल सब अलग अलग हो गए, ठीक है। अब हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया सबको, अब हम उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है। जो आइसोलेट किए हैं हमने, आइसोलेशन यानी सेपरेशन की है जिन ऑर्गेनेल्स की, उनको प्योर करेंगे, प्योरीफाई करेंगे अलग अलग टेक्निक यूज करके। टेक्निक कौन सी होती है, एक तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है, और गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है जिसको जीएलसी कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये कुछ मेथड है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए कि इसको प्यूरिफाई और आइसोलेशन कैसे की जाती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से, और इलेक्ट्रोफोरेसिस जो इसके मेथड है, इन मेथड से इसको किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, जो अब हमने सेकेंड पार्ट आ गया, आइसोलेशन तो हो गई सेल ऑर्गेनेल्स और बायोमॉलिक्यूल्स की, अब हम इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, वो कौन सी टेक्निक होती हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल, आपको बस नाम पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है, एक तो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट, IR, इंफ्रारेड, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ठीक है, ये मेथड होते हैं इनको क्या करने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कि हाँ जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसका वही स्ट्रक्चर है। एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है और एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है, ये मेथड होते हैं, आपको बस जनरल पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि ये डिटेल में नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में क्या क्या आता है। उसके बाद आ जाता है इसके फंक्शन, एनालिसिस ऑफ फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, इसको डिटेक्ट करने के भी अलग अलग मेथड होते हैं। हम किसके अंदर इसके फंक्शन और मेटाबॉलिज्म को एनालाइज करते हैं, उसके लिए कोई मॉडल तो चाहिए, या तो हम इंटैक्ट कोई एनिमल है उसके ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है, या पूरा सेल है, सेल पे स्टडी करते हैं, या फिर टिश्यू, जो हम टिश्यू जो होमोजिनेट से टिश्यू होमोजिनेट है उसके ऊपर स्टडी करते हैं कि उस
कैसे फंक्शन करता है, कैसे मेटाबॉलिज्म करता है, जो आइसोलेटेड सेल ऑर्गेनेलीज है उस पर स्टडी करते हैं, या फिर मेटाबोलाइट्स और एंजाइम्स की ऊपर जो उसके फंक्शंस है और मेटाबॉलिज्म है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच है, किसकी अप्रोच है ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है बायोकेमिकल स्टडीज की। ठीक है, तो ये इसमें आपको बस कई बार वैसे नॉर्मली एक क्वेश्चन में आ जाता है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी इसको पता होना चाहिए आपको कि ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में भी हेल्पफुल होता है। ये एक तरह से आप उसकी स्कोप में भी लिख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है बायोकेमिकल स्टडीज़ की, ये हम 3 अप्रोच हैं, उसके अंदर हमने तीनों के बारे में बताया कि आइसोलेशन, क्योंकि इस पर नोट ही आता है, अगर आएगा तो नोट ही आएगा, नहीं तो अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हम आइसोलेट करते हैं, क्योंकि ये पार्ट है किसका, बायो केमिस्ट्री का पार्ट है, किस तरह से हम इसकी आइसोलेशन करते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज की। ठीक है, ये मशीन होती है होमोजेनाइजेशन से कैसे 2 स्टेप में करते हैं, होमोजेनाइजेशन करते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कि क्या पर्टिकुलर जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसका यही स्ट्रक्चर है, तो उसमें हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हम स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एनालिसिस, अगर हमने जो फंक्शंस है और मेटाबॉलिज्म है उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो पर्टिकुलर एक एनिमल का यूज करेंगे जिसके ऊपर हम स्टडी कर सकें, या कोई पर्टिकुलर सेल जिसकी स्टडी करनी है, टिश्यू होमोजिनेट करके टिश्यू की स्टडी कर सकते हैं, जो सेल ऑर्गेनेली हमने आइसोलेट की है उसकी स्टडी कर सकते हैं, या फिर एंजाइम्स हैं उसकी स्टडी कर सकते हैं। अब इसमें आपका ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया। इसमें आपको दोबारा से बता देती हूँ स्टार्टिंग से, पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन की थी वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें स्कोप, उसकी ब्रांचेस, और आपको जो मोटा मोटा सेल का स्ट्रक्चर वगैरह भी, सेल क्या होता है, ठीक है, बेसिक यूनिट है लाइफ की, ठीक है, और स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट है, इस मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है, उससे ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से पूरा बॉडी सिस्टम बनता है। ठीक है, और उसमें क्या क्या, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये आपको पता होना चाहिए। आप 9th क्लास में पढ़ के आएंगे ये क्या होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो फील्ड अलग अलग ब्रांचेस थी वो करवाई थी, और इसमें एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच वाला टॉपिक था आपका जो पेंडिंग था वो करवा दिया। आपका ये फर्स्ट चैप्टर था जो इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग था, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा वो प्रोटीन्स के रिगार्डिंग होगा। उसमें हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, भी प्रोटीन का उसकी केमिस्ट्री क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, क्या रोल होते हैं उस प्रोटीन का बॉडी के अंदर, क्लासिफिकेशन क्या होती है, और उसको उसकी क्वालिटी को डिटेक्ट करने के लिए क्वालिटेटिव टेस्ट कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, और उसका बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है, ठीक है, किस चीज़ की ट्रीटमेंट में यूज होता है वो, ठीक है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, ये सब किस में कवर हो जाएगा, आपका प्रोटीन, जो कि सेकेंड चैप्टर है। इस लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या करेंगे, प्रोटीन, नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है प्रोटीन से स्टार्ट